प्रेज लॉर्ड चर्च। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु महान है और उसकी करुणा मेरे और आपके जीवन में सदा की बनी है। आमीन। प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद दें क्योंकि प्रभु ने यह दिन फिर एक बार मेरे जीवन में, आपके जीवन में एक नए विश्वास और नई आशा के साथ जोड़ा है। आमीन। आज आप जिस भी परिस्थिति में हैं, हम पिछले कुछ दिनों से अध्ययन कर रहे हैं कि जब हम अपने सारी परिस्थितियों को, अपनी सारी कठिनाइयों को, सारी परिस्थितियों को जब हम परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, तो यीशु नासरी स्वयं आपका और मेरा एक अभिवक्ता, एक वकील बनकर स्वर्गीय पिता के सामने मेरे और आपके लिए मुकदमे को लड़ता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने इतनी अद्भुत बात को मेरे और आपके जीवन में एक सुरक्षा के रूप में रखा है। हालेलुया। लगातार इजराइल का परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करने के लिए तत्पर परमेश्वर है। हालेलुया। आज के इस पवित्र दिन के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद दे। पता नहीं कल रात को कितने लोग इस पृथ्वी से जिन्होंने प्राणों को त्याग दिया होगा, लेकिन प्रभु की महिमा हो कि परमेश्वर ने, क्योंकि हमने उसके उद्देश्य को अभी पूरा करना है, इसलिए उसने आपके और मेरे जीवन में यह दिन जोड़ा है ताकि कल की परेशानियों को हम पीछे छोड़कर फिर एक बार नए विश्वास, नई आशा के साथ आगे बढ़ सके। मैं यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार आप सबों को सलाम करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु लगातार वचनों के द्वारा, उसकी उपस्थिति के द्वारा मेरे और आपके जीवन में कार्य कर रहा है। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि जितने लोग आप में से वचन सुनते हैं, वचन देखते हैं, उनके जीवनों पर प्रभु की कृपा खातिर से बनी हुई है। इसलिए नहीं क्योंकि मैं आपको वचन बता रहा हूं, परंतु इसलिए क्योंकि परमेश्वर अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, आइए इस समय हम आज अपने इस विषय को खत्म करने पर है और हम कुछ बातों को देखेंगे। हम जस्ट जो हमने बातें पिछले दिनों में सीखी है इस अध्ययन में, उसको हम फिर एक बार समराइज करेंगे और कुछ बातों को और आगे भी देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम सब मिलकर परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और प्रभु से हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। रात भर तूने हम में से हर एक को संभाले रखा, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आज का यह नया दिन फिर एक बार तूने नई उमंगों के साथ हमारे जीवन में दिया प्रभु। इस समय विशेष कर प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम में से हर एक के जीवन में स्वर्ग की शांति और स्वर्ग के आनंद को तो उंडेल दे परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं राजा, तेरे जीवन के द्वारा प्रभु जो तूने एग्जाम्पल इस पृथ्वी पर सेट किया प्रभु, तेरा जैसा स्वभाव है वैसा ही हमारा भी होने पाए राजा। प्रभु, आने वाले वचनों को समझने के लिए लगने वाली बुद्धि और ज्ञान से भरकर तू हम में से हर एक को तैयार कर। हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं प्रभु। अब तक तूने हमारी सहायता की है, मदद की है राजा, आगे भी इन वचनों को समझने में तू हमारी सहायता करेगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते, इसलिए सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर आप सबको को आशीष दे। प्रियो, हमारा जो विषय था पिछले दिनों से, हम लोग जो विषय पर अध्ययन कर रहे थे वो था यू हैव एन एडवोकेट हु विल डिफेंड यू। आपके पास एक ऐसा अभिवक्ता है जो आपकी सुरक्षा करता है या आपकी स्वर्गीय पिता के सामने पैरवी करता है। आमीन। आप जानते हैं क्या, कई बार जब भाई बहन जो होते हैं, जब वो छोटे होते हैं तो क्या होता है, अगर भाई ने कुछ गलती कर दी और माता पिता को अगर पता चल जाता है तो क्या होता है, माता पिता उस बेटे को बुलाते हैं। या आपके जीवन का भी अनुभव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पे समझिए, आप दो छोटे भाई बहन हैं और भाई ने आपके कुछ बाहर किसी से मारपीट कर दिया, कुछ गलत कर दिया है और माता पिता को पता चलता है। और जब माता पिता उसको बुलाते हैं और उससे पूछते हैं, तो भाई तो आपका ज़्यादा जवाब नहीं देता, लेकिन आप खुद उसकी पैरवी करना आरंभ करते हैं क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं। आमीन। आप चाहते हैं कि नहीं, मेरे भाई ने गलती की है, लेकिन मेरे भाई को मेरे मम्मी डैडी ने सज़ा नहीं देना चाहिए, उसे मारना नहीं चाहिए, उसे डांटना नहीं चाहिए। इसलिए आप क्या करते हैं ना, उसको कवर करना शुरू करते हैं ना, उसकी गलतियों को आप प्रेजेंट करते हैं ऐसा बताकर कि जैसे कुछ उसने गलती की ही ना हो। आमीन। दिस इज यू डू इट जस्ट आउट ऑफ लव, है ना। आप इसीलिए इन बातों को करते हैं क्योंकि आप अपने भाई से प्रेम करते हैं। आमीन। सो प्रियो, विश्वास करें और इस बात के बारे में बड़ी गंभीरता से सोचिए। यीशु मसीह ने अपने अपने आप को, अपने शरीर को उस कलवरी पर त्याग दिया, तो उसका प्रेम कितना बड़ा होगा। हालेलुया। उसने आपके और मेरे गलतियां जो हम लगातार करते जाते हैं, कर चुके हैं,
करने वाले हैं आने वाले समयों में, उन सारे पापों के लिए, उन सारी गलतियों के लिए सिर्फ एक कारण की वजह से कि उन गलतियों की सजा आपको और मुझे न भुगतनी पड़े, इसीलिए उसने कलवरी पर अपने जान को दे दिया। हालेलुया। सो अगर एक भाई बहन, शरीर के भाई बहन जो एक माता पिता के बेटे और बेटी कहलाते हैं, वो अगर अब प्रेम आउट ऑफ लव, अगर प्रेम के खातिर एक दूसरे के अपराधों को ढांप सकते हैं, तो हाउ मच मोर गॉड कैन डू फॉर यू एंड मी। हालेलुया। तो कितना अधिक स्वर्गीय पिता का पुत्र यीशु मसीह मेरे और आपके लिए करता है। हालेलुया। उसने आगे नहीं देखा, उसने पीछे नहीं देखा, उसने अपने बारे में नहीं सोचा, लेकिन केवल आपके अपराधों को ढांपने के लिए उसने उस कलवरी पर जान दे दी। हालेलुया। और यही वो हमें सिखा कर भी गया है। उसका वचन कहता है, जब तुम दूसरों के अपराधों को ढांपोगे तो मैं भी तुम्हारे अपराधों को ढांप दूंगा। हालेलुया। हम सब प्रभु ने सिखाई हुई किस रीति से हमें प्रार्थना करनी है, इस प्रार्थना को हम सब जानते हैं। जैसे हमने दूसरों के अपराधों को क्षमा किया, वैसे ही तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। आमीन। प्रार्थना तो बहुत ही आनंद से करते हैं, प्रार्थना बहुत ही आत्मा में होकर करते हैं, बट अपने आप से इस सवाल को आप पूछिए, क्या आप सही में दूसरों के अपराधों को क्षमा कर चुके हैं क्या? आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर की आत्मा क्या कहना चाह रही है। आमीन। जो आप बोल रहे हैं, बड़ी सरलता से हम बोल रहे हैं कि जैसे तेरा राज्य स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर आए। क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग का राज्य कैसा है? क्योंकि वचन तो कहता है सबसे पहले तुम स्वर्ग के ही राज्य की खोज करो। हालेलुया। सो बोलना बहुत सरल है, वचन का बांटना बहुत सरल होता है, परंतु उस पर चलना बहुत जरूरी होता है। हालेलुया। जब तक आप अपने हृदय से, अपने मन से दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे, आपके भी अपराध क्षमा नहीं किए जाएंगे। प्रियो, यीशु ने अपनी जान को देकर ये साबित कर दिया कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। हालेलुया। हमने पिछले दिनों में जब इस अध्ययन को हम कर रहे थे, दैट यू हैव एन एडवोकेट हु विल डिफेंड यू, आपके पास एक ऐसा वकील या अभिवक्ता है जो आपकी पैरवी कर रहा है। आमीन। आज भी कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। आमीन। सो हाउ मच मोर, कितना अधिक हमने उससे प्रेम करने की जरूरत है। आमीन। कोई किसी के लिए जान नहीं देता है, वो सिर्फ फिल्मों में या टेलीविजन में ही दिखाया जाता है, परंतु यीशु नासरी ने किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, परंतु संपूर्ण संसार के पापों को ढांपने के लिए, उनके अपराधों को क्षमा मिलने के लिए अपनी जान को उस कलवरी पर दिया है। प्रियो, आमीन। प्रियो, क्रूस एक शाप था उन समयों में। वचन कहता है कि रोमी साम्राज्य में जब क्रूस पर लटकाया जाता था, इससे मतलब इससे घिनौना पाप कोई भी नहीं था। आमीन। परंतु यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस क्रूस के भयंकर पाप माने जाने वाली प्रथा को उसने अपनी मृत्यु के द्वारा क्रूस की कथा को पवित्र कर दिया। हालेलुया। क्योंकि वो स्वयं पवित्र परमेश्वर था। आमीन। हमने पिछले दिनों में कई लोगों के विषय में हमने मुर्दकै के बारे में देखा कि कैसे मुर्दकै हामान के आगे नहीं झुका और परमेश्वर ने उसकी प्रतिष्ठा की। कैसे हमने यीशु मसीह के बारे में देखा कि कैसे यीशु मसीह फरीसी और सदूकियों को सवाल जवाब नहीं देता था, आर्ग्यूमेंट करके अपना समय व्यर्थ नहीं गवाता था, और किस प्रकार से उसने लोगों के सामने अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर अपने कार्य को पूरा किया। परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। और वचन कहता है जब अधोलोक की कुंजियों को लेकर वो जब परमेश्वर के दाहिनी ओर सिंहासन पर जाकर बैठा, तो परमेश्वर ने उसे शिरोमणि ठहरा दिया। हालेलुया। अर्थात सर्वोच्च परमेश्वर का स्थान उसे दिया गया है। आमीन। प्रियो, हमने नेहम्याह के बारे में भी देखा। कल हम लोग जैसे कुछ वचन पढ़ रहे थे, हमने दाऊद के बारे में देखा कि दाऊद भजन संहिता 69 उसके 4 में, साम 69 और 4 में कहते हैं, वे जो अकारण मेरे बैरी है। आमीन। जिनके पास मेरे से बैर रखने के लिए, भेदभाव करने के लिए कोई कारण भी नहीं है, ऐसे भी लोग मेरे बैरी बन चुके हैं, दूसरों की बातों में आकर, दूसरों की बातों को सुनकर। और कैसे वचन कहता है कि उनकी गिनती तो मेरे सिर के बालों से भी अधिक है। हालेलुया। प्रियो, लेकिन दाऊद कहता है चाहे वो कुछ भी कर ले, परंतु मैं तो लगातार मेरे परमेश्वर की प्रशंसा और स्तुति करता रहूंगा। हालेलुया। आज बहुत जरूरी है कि हम अपने संपूर्ण ध्यान को उस जीवित परमेश्वर की ओर लगाएं। आमीन। लोग आपके विरोध में क्या बात करते हैं, लोग आपके विषय में क्या सोचते हैं, क्योंकि वचन कहता है
जो मन में होता है वही मुख से बाहर निकलता है। हालेलुया। अगर लोगों की सोच आपके प्रति बुरी होना तो आप कितनी भी कोशिश कर ले, उनके मुख से आपके लिए कभी भी अच्छे शब्द नहीं निकलेंगे। हालेलुया। लेकिन इसके लिए आपको और मुझे परेशान या निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है प्रियो। हालेलुया। क्योंकि मेरा मुकदमा मैंने सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपा है। हालेलुया। प्रियो, संसार का नियम है, आप कितने भी अच्छे कार्यों को करेंगे फिर भी संसार आपको दोषी ही ठहराएगा। आमीन। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग सिद्ध लोग हैं, मैं सिद्ध हूँ। हम बहुत गलतियाँ करते हैं और हम रोज गलतियाँ करते हैं, परंतु परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, इन सारी गलतियों के बावजूद भी परमेश्वर मेरे और आपके लिए उस काठ पर लटकाया गया ताकि मैं और आप श्रापों से और पापों से बच सके। हालेलुया। एक बहुत ही सरल उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आपके जीवन में कोई गलती होती है तो आप परमेश्वर के सामने जाकर पश्चाताप कीजिए, अपने आप को नम्र और दीन कीजिए। संसार को जाकर अपने समय को व्यर्थ मत गवाइए। लोगों को अपने आप को रेप्यूटेड साबित करने के लिए, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए, या मैंने गलती नहीं की सिस्टर, मैंने गलती नहीं की पास्टर, मैंने गलती नहीं की ब्रदर, ये एक्सप्लेनेशन देने में मैंने आपको पिछले दिनों बताया था, आप आपकी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। उस एनर्जी को बचा कर रखिए। वो ताकत, वो बल, वो सामर्थ आपको केवल इसलिए दी गई है कि आप यीशु के नाम की सेवकाई कर सके। हालेलुया। आप उद्धार एक्सीडेंटली या कोइंसिडेंटली प्राप्त नहीं हुआ है। कोई आपके घर पे तलवार लेकर नहीं आया, गर्दन पर चाकू रखकर, ब्लेड रखकर, बंदूक की नोक पर आपको धर्मी नहीं ठहराया गया है। आमीन। क्योंकि मनुष्य आपको धर्मी ठहरा नहीं सकता है, ये परमेश्वर है जिसने धार्मिकता की चादर को आपके जीवन पर उंडेल कर रखा है। हालेलुया। प्रियो, उद्धार पाना अर्थात यीशु के राज्य के लिए कार्य करने का काम होता है। हालेलुया। उद्धार इसलिए नहीं पाते हैं कि हम स्वर्ग जा सकेंगे। आमीन। उद्धार इसीलिए पाते हैं हम लोग क्योंकि पहले स्वर्ग का परमेश्वर आप पर ये विश्वास करता है कि मैं इसको उद्धार दूंगा तो ये मेरे राज्य के लिए कार्य करेगा। तो ये जो आपकी शक्ति, सामर्थ, बल, बुद्धि और ज्ञान, ये सारी जो चीजें हैं ना, जो आप लोगों को प्रसन्न करने में या उनको अपने रेपुटेशन को, अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए आप उनको जो साबित करने में अपना व्यर्थ गवाते हो, उससे अच्छा है कि हम अपने शक्ति, सामर्थ और बल को, अपनी एनर्जी को बचा कर रखें और यीशु ने जो उद्देश्य मुझे आपको दिया है, मुझे और आपको दिया है, उसमें हम उसे पूरी रीति से झोंक दें। हालेलुया। हमने नेहम्याह के विषय में पढ़ा था प्रियो कि किस प्रकार से नेहम्याह को सताया गया है ना। हमने कल अध्ययन उसका किया था। उससे पहले हमने मूसा के विषय में भी अध्ययन किया था कि सिर्फ एक कुशी जाति की स्त्री से विवाह करने के द्वारा किस प्रकार मरियम और हारून ने उसकी निंदा की थी। मैं जबकि मैंने आपको बताया कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था। उसने अन्य जाति की स्त्री से विवाह किया, वो सच ही बात की निंदा कर रहे थे, झूठ बात की नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर का वचन कहता है मेरे अभिषिक्त को तुम छूना नहीं। हालेलुया। क्योंकि उसका न्याय परमेश्वर कर देगा। आमीन। और हमने पवित्र शास्त्र में ही देखा है कि किस प्रकार से मरियम को कोढ़ हो गया। हालेलुया। सिर्फ एक ही कारण, क्योंकि उसने परमेश्वर के अभिषेक से भरे हुए सेवक के विरोध में बातें की थी। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले। क्या आप मूसा के स्थान पर है कि या आप मरियम या हारून के स्थान पर है? अगर आप मूसा के स्थान पर है तो मूसा ने जाकर इन्हें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था कि मैंने इस स्त्री से इस कारण विवाह किया, उस कारण विवाह किया, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। उसका ध्यान अपने लक्ष्य की ओर लगा हुआ था। हालेलुया। जब आपका और मेरा ध्यान अपने लक्ष्य अर्थात यीशु नासरी के और उसके सेवकाई के और लगा हुआ होता है तो विश्वास करें परमेश्वर आपकी हर लड़ाई को स्वयं ही लड़ लेता है। हालेलुया। हमको उसकी ओर देखना है और वो उनकी ओर देखता है जो हमारी ओर देख रहे हैं। हालेलुया। पता नहीं मुझे आप समझ पाए या नहीं, मुझे परमेश्वर की ओर देखना है और जब मैं परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाकर रखता हूँ, अपने उद्देश्य की ओर बना रहता हूँ, तो परमेश्वर की आंखें उन लोगों की ओर लगी है जो मेरे विरोध में खड़े हैं या जो मेरे विरोध में बोल रहे हैं। हालेलुया। जब मैं इसके साथ, आदर के साथ इस परमेश्वर की सेवकाई में लगा होता हूँ तो वो मेरा न्याय इन लोगों के ऊपर लेकर आता है। हालेलुया। और आशीष को मेरे जीवन पर उंडेलता है। इसलिए आप निराश नहीं होइए, हताश नहीं होइए कि लोग आपके विषय में क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। जस्ट फोकस ऑन योर पर्पस। अपने उद्देश्य को जो यीशु ने आपको दिया उस पर आप ध्यान केंद्रित कीजिए। मैं ऑलवेज रिमेंबर
दैट गॉड इज योर डिफेंडर। हमेशा ध्यान में रखिए, कोई मनुष्य आपको, कोई इस देश की सेना, किसी संसार की कोई ताकत आपको नहीं बचा सकती, लेकिन बचाने वाले का नाम केवल एक ही है और उसका नाम यीशु नासरी है प्रियो। हालेलुया। प्रियो, हमने कल जो कुछ बातों को देखा था कि कैसे यीशु मसीह जब पृथ्वी पर थे तो उन्हें सताया गया, लेकिन उनका ध्यान हमेशा अपने पिता की बातों की ओर था। हालेलुया। मैंने आपको बताया कि कुछ लोग सेट ही इसलिए किए गए हैं, कुछ लोगों को डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है कि वो आपके विरोध में ही बातें करेंगे। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि यीशु मसीह के लिए यहूदा इस्करियोत को डिज़ाइन किया गया था, दाऊद राजा के लिए शाऊल राजा को डिज़ाइन किया गया था। ऐसे पवित्र शास्त्र में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पात्र हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो इसीलिए डिज़ाइन किए गए ताकि उनके निंदा करने के द्वारा, उनके गलत कार्यों के द्वारा दूसरा व्यक्ति प्रतिष्ठित हो सके। हालेलुया। अब आपको ये डिसाइड करना है, आप प्रतिष्ठा पाने वाले रो में खड़े रहना चाहते हैं या आप निंदा करने वाले रो में खड़े रहना चाहते हैं। हालेलुया। हमने नेहम्याह के बारे में पढ़ा था। हम फिर एक बार आज इस वचन को पढ़ेंगे और मैं चाहता हूँ इस समय हम नेहम्याह की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसका 17 वचन हम पढ़ेंगे। हम सब जानते हैं कि नेहम्याह से परमेश्वर ने बात की और नेहम्याह को कहा कि तू इस स्थान को फिर तैयार कर, और ये वचन उसी विषय में बताता है प्रियो। द बुक ऑफ नेहम्याह चैप्टर 2 एंड वर्स 17 हम सब हिंदी में पढ़ेंगे। जब मैंने उनसे कहा, तुम आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह बनाएं कि भविष्य में हमारी नामधराई न रहे। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है यहाँ नेहम्याह जो था, नेहम्याह इज़राइल की प्रजा से कहता है कि देखो हमारा ये जो भवन है यरूशलेम, देखो कैसा उजाड़ पड़ा है, इसके फाटक भी सारे जल गए हैं। तो आओ हम सब मिलकर इसकी शहरपनाह बनाएं कि भविष्य में कोई हमारे विरोध में बातें न कर सके। हालेलुया। लेकिन वो एक अच्छी बात को लोगों को बता रहा था, वो यरूशलेम को बसाने की बात कर रहा था, उजाड़ने की नहीं। उजड़े हुए यरूशलेम को, जिसके फाटक जल चुके थे, जिसकी नींव टूट चुकी थी, उस यरूशलेम शहर को जो पवित्र स्थान कहलाता है, इस संसार का सबसे पवित्र शहर कहलाता है, उस शहर को बसाने के लिए वो अच्छी ही बात कर रहा था। उसके बावजूद उसके विरोध में दो लोग खड़े हुए, एक था संबलत और दूसरा था तोबिया, जिसके विषय में कल हमने देखा। हालेलुया। उन्होंने नेहम्याह की किताब उसका दूसरा अध्याय उसके 19 वचन में क्या कहा, यह सुनकर कि आओ, जैसे नेहम्याह ने कहा हम यरूशलेम की नींव को, शहरपनाह को फिर तैयार करें, वो बात सुनकर संबलत और तोबिया, इनके विषय में नेहम्याह की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसका 19 वचन जो हमने कल अध्ययन किया था, वो कहता है, यह सुनकर हेरोनी, संबलत और तोबिया नामक कर्मचारी जो अम्मोनी था और गेरोम नामक एक अरबी हमें ठट्टों में उड़ाने लगे। यह तुम क्या करते हो? क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? आमीन। अब ये व्यक्ति अच्छा ही कार्य कर रहा था, उसके बावजूद देखिए कुछ लोगों को इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि वो उससे वाद विवाद कर सके, आमीन, उसके विरोध में बोल सके, उसकी निंदा कर सके, उसको डर दिखा सके। क्या तू राजा की बात को नहीं मानेगा? मानो कि राजा के नाम से उसको डरा सके। हालेलुया। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो कि वचन कहता है नेहम्याह ने जो पर्वत पर था उसने इन लोगों की बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। ये लोग चाहते थे, संबलत, तोबिया, ये लोग चाहते थे कि हम इसको इतना उकसाए कि ये अपने लक्ष्य को भूलकर शहरपनाह को और न्यू यरूशलेम को बसाने का ख्वाब छोड़कर ये नीचे आए और हमसे वाद विवाद करे और वार्तालाप करे। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है, सी दे वेर ट्राइंग टू डिसीव हिम। वचन ऐसा बताता है कि वो उसके लक्ष्य को ना भटकाना चाहते थे, सो दैट ही मे लूज हिज फोकस। वो इसीलिए भटकाना चाहते थे कि वो अपने ध्यान को वहां से हटा ले और जो उसका उद्देश्य या उसका लक्ष्य है उससे उसका ध्यान भटक जाए, एंड ही मे गेट इन्वॉल्व इन सम अदर वर्क्स और इन समथिंग एल्स। और वो जो कार्य प्रभु ने उसको सौंपा है उसे छोड़कर भलते ही कामों में लग जाए, दूसरे ही कामों में लग जाए, व्यस्त हो जाए। ये इनकी स्ट्रेटेजी थी। आज आपके और मेरे जीवन में भी ऐसे लोग हैं, जब हम अपनी सेवकाई को कर रहे हैं, जब हम अपने परिवार में व्यस्त हैं, जब हम अपने कार्यों में व्यस्त हैं, ये आपके विरोध में आपकी निंदा करेंगे। धोखा देने वाला, झूठा,
पता नहीं जो उन्होंने उस समय में यीशु मसीह के बारे में कहा, वो सारी बातें आपके और मेरे विरोध में भी कहे, लेकिन ताकि वो इसलिए ऐसा करना चाहते हैं ताकि जो लक्ष्य, जो कार्य में आपको परमेश्वर प्रतिष्ठा और ऊंचाई दे रहा है, उस कार्य से आप भटक जाए और आप किसी और कार्य में व्यस्त हो जाए। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। आमीन। अपने ध्यान को, अपने कानों को, आपको मैंने कई बार बताया है कि योर ईयर्स आर नॉट डस्टबिन दैट एनीबॉडी विल कम एंड पुट द गार्बेज इनटू इट। आमीन। आपके जो कान है ना, ये कोई कचरे का डिब्बा नहीं है, डस्टबिन नहीं है कि कोई भी आएगा और गंदगी उसमें डालकर चला जाएगा और आप उसको ग्रहण कर लेंगे। आमीन। ये कान पवित्र है, इसीलिए वचन कहता है, रोमियो की पत्री 10वां अध्याय 17वां वचन, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। ये सुनने के लिए दिए गए हैं, पर क्या सुनने के लिए दिए गए हैं? मसीह के वचन सुनने के लिए दिए गए हैं, संसार की बातों को सुनने के लिए नहीं दिए गए हैं। आमीन। प्रियो, हमेशा ध्यान रखिए, जब आपके विरोध में लोग निंदा करते हैं, आप शांत हो जाइए। आमीन। अपने फोकस से अपने ध्यान को केंद्रित मत कीजिए, जैसे संबलत और तोबिया चाहते थे कि नेहम्याह का ध्यान यरूशलेम को तैयार करने से भटक जाए। हालेलुया। और प्रियो, आज हमारी और आप में से बहुतों की दशा नेहम्याह की जैसी है। हालेलुया। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कई लोग हैं जो आपके और मेरे लक्ष्य को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु वचन कहता है, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। तू शांत रहे और जान ले कि मैं ही यहोवा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। जब ऐसी परिस्थितियाँ अगर आपके जीवन में आती है या आई हुई है, आज आप उसे सामना कर रहे हैं, तो शांत हो जाइए और जान लीजिए कि यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। डू नॉट फॉरगेट दैट यू हैव अ डिफेंडर। आमीन। कभी भी मत भूलिए कि आपके लिए एक वकील, आपके लिए एक अभिवक्ता स्वर्गीय पिता ने पहले से ही तैयार रखा है, जो आपकी पैरवी कर रहा है। हालेलुया। प्रियो, अगर नेहम्याह अपने लक्ष्य से भटक कर जो पर्वत की ऊंचाई पर वो यरूशलेम की नींव को और शहरपना को बसा रहा था, तो अपने लक्ष्य से भटक कर अगर वो नीचे आकर अपने समय को इनके साथ वाद विवाद करने में गवा देता ना, तो वो अपने समय को, अपनी एनर्जी को नष्ट कर देता था, जो प्रभु ने उसे आशीष के रूप में दी थी। हालेलुया। हमेशा एक बात याद रखिए, जो आपके विरोध में बोलते हैं, जो आपकी निंदा करते हैं, जो आपको धोखा देने वाला, कहानियों को गढ़ने वाला, मैनिपुलेटर और न जाने क्या क्या कहते हैं, प्रियो, ये लोगों का स्थान हमेशा आपसे नीचे होता है, ये आप कभी भूलना नहीं। आमीन। क्योंकि संबलत जो था ये नीचे था, तोबिया जो था ये नीचे था, और नेहम्याह ऊंचाई पर था। हालेलुया। पर ये लोग चाहते थे क्योंकि हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, तो क्यों ना कैसे भी करके हम ही नेहम्याह को अपने स्तर तक, अपनी हिंदी भाषा में उसको बोलते थे, क्यों ना हम ही इसको अपनी औकात में लेकर आ जाए। आमीन। तो हमेशा याद रखिए, आप आज जिस स्तर पर है ना, वो यरूशलेम के स्थान पर परमेश्वर ने आपको रखा है। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने पहले आप गंदगी में जहाँ थे वहाँ से ऑलरेडी निकाल कर ज्योति के चट्टान पर लाकर खड़ा किया है। आमीन। इसीलिए आपके विरोध में बोलने वाले, आपकी निंदा करने वालों के स्तर पर आप मत जाइए, है ना। उनका स्तर आपसे बहुत नीचे है ना। हिंदी भाषा में, स्ट्रेट हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं, उनकी औकात जो है वो आपसे बहुत ही नीचे है, उनकी औकात में मत आइए। आमीन। अपने स्तर को नीचा मत कीजिए, क्योंकि आर्ग्यूमेंट करने के लिए, वाद विवाद करने के लिए, सफाई पेश करने के लिए आपको अपने स्थान को छोड़कर नीचे आना पड़ता है। हालेलुया। क्योंकि जब ये यहाँ तक आ जाएंगे ना, तो ये भी आपके जैसे ही हो जाएंगे, परंतु प्रभु ने कुछ लोगों को डिजाइन ही करके यहाँ पर रखा हुआ है। इसीलिए आप अपने स्तर को, अपने स्थान को मत छोड़िए। है ना। ये लोग चाहते हैं, है ना, कुछ लोग ऐसे चाहते हैं कि आप आपके स्थान से नीचे आ जाए, ऊपर जाना है हमको, हमको नीचे नहीं आना है। आमीन। हमारा ग्राफ हमेशा उकाब के नहीं, हमने पिछले दिनों अध्ययन किया था, हमको उकाब के नहीं ऊंचाई की उड़ान भरना है, नीचे नहीं आना है। हालेलुया। इसीलिए ऐसे लोगों को भौंकने दीजिए, ऐसे लोगों को निंदा करने दीजिए, ऐसे लोगों को आपके विरोध में बोलने दीजिए,
लेकिन आप अपने लक्ष्य से मत भटकिए। हालेलुया। क्योंकि यहोवा आपके मन की बातों को जानता भी है और जांचता भी है। हालेलुया। इसलिए वो बेहतर जानता है किसी मनुष्य से इस पृथ्वी पर, सारे कोई भी आपके कितने भी करीब का व्यक्ति क्यों ना, पर उससे भी बेहतर परमेश्वर आपको जानता है। हालेलुया। कि आपके मन में क्या है, आपके हृदय में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है। वो दाऊद तो लिखता है ना कि आपके सर के बालों को भी वो जानता है, आप नहीं जानते हैं। आपका कोई रिश्तेदार नहीं जानता आपके सिर पर कितने बाल है, पर उन बालों को भी यहोवा ने गिन कर रखा है। हालेलुया। सो विश्वास करें और सोचिए कि उसको आपकी कितनी अधिक चिंता होगी जिसने आपके बालों को तक गिन कर रखा है। हालेलुया। इसलिए आपको हताश और निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आमेन। ऑलवेज रिमेंबर, जब मैं नोट्स बना रहा था तो प्रभु की आत्मा ने मुझे बहुत सुंदर बात बताई, जो आप लोग लिख सकते हैं, जो लोग नोट्स लिख रहे हैं। गॉड spoke to me and told me, always remember, if you want to prove yourself to your critics, then you have to go down to their level. Hallelujah. अगर आप अपने आलोचकों को, जो यहाँ पर पर्वत के नीचे है तो भी और संबल जैसे, अगर आपको इनको अपने आप को साबित करना है ना, अरे ब्रदर नहीं आप सुनो तो, अरे सिस्टर आप सुनो तो, ऐसा नहीं है, तो आपको ना आपके स्तर को छोड़कर इनके स्तर पर आना पड़ेगा। क्या आप चाहते हैं? मैं कभी नहीं चाहूँगा कि जिस प्रतिष्ठा पर, जिस स्थान पर यहोवा ने मुझे रखा है, वो छोड़कर मैं वापस उसी स्थान पर आऊँ जहाँ से मैंने अपने जीवन की सेवकाई को शुरू किया था। हालेलुया। जीवन के सफ़र को शुरू किया था प्रभु में आने के बाद। आज प्रभु ने मुझे यहाँ से, क्योंकि मैं भी एक समय क्रिटिक था, मैं भी आलोचक था, पर प्रभु ने अब मेरे स्तर को बहुत ऊंचा कर दिया है, मेरी मैच्योरिटी लेवल को बहुत ऊंचे पर रखा है। मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मैं वापस इस स्तर पर आकर इन लोगों को अपने आप को साबित कर सकूं। हालेलुया। मैं कभी भी ऐसे लोगों से भिड़ना नहीं चाहूँगा। आमीन। हमेशा याद रखिए, जो नीचे होता है ना, उसको हमेशा ऊपर देखना पड़ता है। हालेलुया। हमेशा याद रखिए, परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, इसीलिए हम परमेश्वर को स्वर्ग की ओर देखकर उसका धन्यवाद देते हैं। स्वर्ग की ओर देखकर ही 2 मछली और 5 रोटियों के लिए धन्यवाद दिया गया था। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने पहले ही आपको ऊंचा स्थान दिया है, इसलिए अपने स्तर को छोड़कर इन लोगों को अपने आप को साबित करने के लिए कभी भी अपने स्थान को छोड़कर नीचे मत आइए। आमीन। प्रियो, डोंट गो डाउन टू प्रूव योरसेल्फ टू योर क्रिटिक्स। हमेशा याद रखिए कि अपने आप को लोगों को साबित करने के लिए अपने स्थान को आप मत छोड़िए, है ना। क्योंकि आज आप उस स्थान पर है जहाँ पर आपके पास प्रतिष्ठा है, पद है, सम्मान है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है ना। उसमें व्यस्त रखिए अपने आप को, है ना। ऐसे छोटे औहदे के लोगों की तरफ जो आपके विरोध में बड़बड़ाते हैं, फुसफुसाते हैं, इनके स्तर पर जाने की हमको कोई भी जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रियो, आप जानते हैं कि सुरक्षा करने वाला अभिवक्ता आपके साथ है, वकील आपके साथ है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। चाहे यीशु मसीह आपको दिखे या ना दिखे, परंतु हर परिस्थिति में वो आपके साथ बना रहता है, क्योंकि उसका नाम ही इम्मैनुएल, परमेश्वर है, जो आपके संग संग रहता है। हालेलुया। प्रियो, जब आप जानते हो कि यीशु आपके साथ है, तो आप उसके जैसा करिए, इनके जैसा मत कीजिए। आमीन। यीशु आपके साथ है तो याद कीजिए, स्मरण कीजिए, तो यीशु को फरीसी और सदूकी परेशान करते थे, तो यीशु मसीह क्या करते थे? यीशु मसीह उनको हवा ही नहीं देते थे, यीशु मसीह उनके ओर ध्यान ही नहीं देते थे। वो अपने कार्य में व्यस्त थे। जो उद्देश्य उनको दिया गया था, जो लक्ष्य स्वर्गीय पिता ने उनको देकर इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में भेजा था, वो उसे पूरा करने में लगे थे। क्या आप आज वैसा कर सकते हैं? जो उद्देश्य आपको दिया गया है, आप उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए, है ना। ये छोटे छोटे जो लोग हैं, जो आपके निंदा करते हैं, आपके विरोध में बोलते हैं, ऐसे लोगों को खुश करने का तो कभी भी प्रयत्न मत कीजिए। आई विल बी द लास्ट मैन टू स्टैंड, यू विल फाइंड मी स्टैंडिंग इन द क्यू, है ना। ऐसी लाइन में जो लोगों को खुश करने वाली, उसमें शायद मैं सबसे आखिरी खड़ा रहूँगा, है ना। अगर इस पृथ्वी पर सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया जाए, तो आप मुझे सबसे आखिरी में पाएंगे जहाँ मैं लोगों को खुश करने के लिए खड़ा रहूँ, क्योंकि मनुष्य को प्रसन्न करने से अच्छा है हम प्रभु को प्रसन्न करें। हालेलुया। हमेशा याद रखिए प्रियो, जिस प्रकार यीशु मसीह ने कभी भी अपने आलोचकों को जवाब नहीं दिया, उस प्रकार आप भी मत दीजिए, है ना। आर्ग्यूमेंट बढ़ेगा, वाद विवाद होगा, डिस्कशन नहीं होगा, है ना। सिर्फ डिबेट होता चला जाएगा, क्योंकि दोनों भी अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करेंगे। लेट गॉड विंडिकेट यू। आमीन। परमेश्वर को आपको साबित करने दीजिए, और परमेश्वर करेगा। मेरे जीवन में मुझे कई बार किया है, आज भी कर रहा है, और
आगे भी करता रहेगा। और मेरा और आपका परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, हमेशा याद रखिए, जैसे यीशु मसीह के विरोध में जब बोला जाता था, वो उस स्थान को छोड़ देता था या तो शांत हो जाता था। आमीन। आज मुझे और आपको भी वैसा ही करने की ज़रूरत है। ये वही परमेश्वर है जो आपके लिए युद्ध लड़ता है। आमीन। लेकिन प्रभु को परमिशन दीजिए, उसे सम्मति दीजिए कि तू आ और मेरे जीवन के क्षेत्र में तू कार्य कर। हालेलुया। पुट योर रेपुटेशन इन गॉड्स हैंड्स, ऑलवेज रिमेंबर। आमीन। अपने अपने प्रतिष्ठा को, अपने मान सम्मान को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। हालेलुया। जब आप ऐसा करेंगे तो हमारा जो शीर्षक है वो आपके जीवन में पूर्ण हो जाएगा कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका वकील आपके मुकदमे को लड़ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। हमारा समय समाप्त हो चुका है और हमारा ये विषय भी समाप्त हो चुका है। कल एक बार फिर एक नए विषय को लेकर मैं आपके बीच में आऊँगा। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। आने वाले दिनों में क्रिसमस को सारे संसार में 25 तारीख को हम लोग मनाने पर जा रहे हैं। जो भी आप कार्य इन दिनों में क्रिसमस में जो भी आप कलीसिया में मिलकर करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर पालन कीजिए। आमीन। क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं और परमेश्वर ने मुझे और आपको स्वर्ग की बुद्धि और ज्ञान से भरा है, तो उसका ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने के लिए आपको बहुत आयत से, बुद्धि और ज्ञान से भरे। स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए। ऑल ग्लोरी टू गॉड, ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल।